चलिए दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, और आज हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। किसके पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्या में हम एक को नहीं रखते हैं, ये याद रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, एंड सो ऑन। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे कौन सी आएगी? नंबर 7 पे आएगी हमारी सह अभाज्य संख्याएं। क्या आएगी? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब होता है? तो वे संख्याएं, क्या? वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। वे क्या कहलाती है? हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये पेयर में होगी। जैसे कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे 3 और 5 हो गई, 5 और 7 हो गई। तो ये वाली क्या होंगी? हमारी ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इसके बाद हम अगर 8वें नंबर पे पढ़ें तो 8 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होती है? यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें रेशो में लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या हो सकता है इसमें? 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, आदि कुछ भी हो सकता है ऐसी संख्या। फिर हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं के बारे में देखिए आप, इनको हम कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? ये रेशनल नंबर थी तो ये हो जाएगा इररेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स यानी कि वे संख्याएं, क्या मतलब हो गया इनका? वे संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट में और कुछ भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर दें हम -5/√2। ये सभी क्या हैं? ये सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 10। 10 के बारे में अगर हम देखें तो हम अब पढ़ेंगे वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन से होंगे? तो आपको याद रखना है, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं। किसे छोड़कर? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर होती है। इनके अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, यानी कि सब कुछ आ जाएगा। किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 11 पे अवास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं। अब अवास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी? तो आप कहोगे इन्हें हम काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या को अभी बताया ऊपर, क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि इनको इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिनरी नंबर। अब आपको पता ही है, यानी कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्या को हटा दीजिए और आप इमेजिनरी नंबर की कल्पना कर लीजिए। तो इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं? अंडर रूट में माइनस में कुछ भी संख्या हो, -3, अंडर रूट में माइनस में क्या लिखे हम? 4 लिख सकते हैं, आदि। ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इनको हम
याद करेंगे, फिर बाद में बताऊंगा मैं। इनको हम आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता होना चाहिए -1 बराबर होता है, क्या होता है, तो -1 बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर। क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर। ये बाद में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।